हेलो, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वॉइला, वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य। और ये चैनल बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस पे, मेरे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस पे, जो बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, होपोनोपोनो प्रेयर पे। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस चैनल पे ये सारे मेरी स्टोरीज़ शेयर करते हुए, और इस पे जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है उसके लिए भी मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। एंड दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम, इट इज़ ऑल अबाउट using the language in which I can express myself. એ પછી કંઈ પણ હોઈ શકે, એ પછી કોઈ બી લેંગ્વેજ હોઈ શકે, હિન્દી છે, ગુજરાતી છે અને ઇંગ્લિશ છે, જે મને આવડે છે ને મને એકચ્યુઅલી ધીસ ચેનલ ઇઝ ફોર મી. મને જે આવડે છે એ મને કહેવા માટે હું કઈ રીતે એને એક્સપ્રેસ કરી શકું છું એની આ ચેનલ છે. So you will find so many variations over here, you will find so many stories over here, and this is all about now since 10-15 years I have been loaded with so many things, so many learnings I have done. मतलब कहने का मतलब है कि मैंने इतना सारा कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, सिल्वा मेथड के बारे में, और मतलब जैसे जैसे आप एक एक लेवल बढ़ते हैं ना, जैसे जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको पहले थोड़ी सी ABCD बताई जाती है, फिर 1 2 3 4 बताया जाता है, फिर आप धीमे धीमे वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, स्टोरीज, बिल्कुल मैथ्स में जैसे 1 2 3 4 के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वो, वैसे ही मेरे साथ ये सारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके बेसिस पे हुआ कि एक लेवल जब मैंने क्लियर किया तो मुझे दूसरे लेवल का कुछ मिला, फिर दूसरा लेवल जब मैंने क्लियर किया मुझे तीसरे लेवल का कुछ मिला. तो यही सारे करते करते मैंने अभी इस पोजीशन पे आ गई हूँ कि मैं इस चैनल को शुरू करके आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँ जो मुझे ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पढ़ते हुए, उसको एक्सपीरियंस करते हुए, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हुए, और होपोनोपोनो प्रेयर को एज वेल जो मुझे फ़ायदे हुए हैं. तो उसी के बेसिस पे आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये मैंने खुद से बनाई हुई स्टोरी है, शायद आपको पता नहीं कहीं मिले ना मिले, रिजेम्बलेंस करती हुई मिल सकती है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल तो ये मेरे मन गढ़ंत कहानी में से है. लेकिन देखते हैं कहाँ पे जाती है स्टोरी, क्योंकि मुझे बहुत स्टोरी कहना पसंद है, मेरे बेटे को सुनना पसंद है. तो ऑलवेज कभी भी अगर उसको नींद नहीं आ रही होती तो ही इज़ लाइक मम्मा एक स्टोरी सुना दो, एंड आई इमीडिएटली स्टार्ट विथ समथिंग. इवन माई हस्बैंड, हम दोनों को, अभी मेरा बेटा अभी जस्ट 8 साल का हुआ है, तो उसको 8 साल से हम लोग, समझ लो ना, 8 साल से हम लोग ऐसी छोटी मोटी स्टोरीज हर रात उसको सुनाते हुए, उसको भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, ये रियली बहुत बड़ी बात है. सो एनीवे, तो स्टोरी है एक ट्री यानी पेड़ यानी ये एक मैजिकल ट्री है. और मैजिकल ट्री ऐसा है, ये मैंने मेरे बेटे को सुनाई है, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, अभी थोड़ी अलग है. मैजिकल ट्री ऐसा है, वो जंगल में है, जंगल के बीच में है. मतलब यूजुअली एक रास्ता जो बहुत घना अंदर तरफ जा रहा है, बहुत सारे ट्रीज़ है, बहुत सारे बर्ड्स है, एनिमल्स है, और उसके बीच में एकदम जंगल के बीच में एक मैजिकल ट्री है. अब मैजिकल ट्री ऐसा ट्री है कि वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, आपकी सारी विशेस वो पूरी कर सकता है. तो एक बार एक बंदा होता है, मतलब जो ऐसे ही कहीं पे घूमने आता है और वो खो जाता है. तो वो खोते मतलब फिर रास्ता ढूंढते वो बंदा जंगल में पहुंच जाता है इस मैजिकल ट्री के पास. अभी उसने देखा कि आजू बाजू सब बहुत खुश है, बहुत सारी चिड़िया, सारे एनिमल सब मिलजुल के रह रहे हैं, और वो एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर है. ट्रीज सारे खिले खिले हैं, ग्रीन्स पूरे, उसमें फल लगे हुए हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है. तो अब इस आदमी ने फिर देखा
आजू बाजू कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग नहीं था, कोई आदमी नहीं था। तो अभी उसको कैसे कैसे रास्ता पूछे, कहाँ घर कैसे जाना है। लेकिन उतने में ही उसने फिर पेड़ की आवाज़ सुनी, मैजिकल ट्री की आवाज़। और मैजिकल ट्री ने उसको वेलकम किया। उसने बताया कि स्वागत है आपका मेरे इस जंगल में, जहाँ पे एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है और सब कुछ हर कोई खुश है यहाँ पे। तो फिर वो मैजिकल ट्री बोलता है कि आप भी आपको जो चाहिए वो मांग सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है। शर्त इन द सेंस, एक आपको कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी रहेगी। बाकी आप जो चाहे वो जितना चाहे वो मांग सकते हो। तो फिर उसने बोला कि मुझे कार चाहिए, मुझे एक बड़ा सा बंगलो चाहिए और मुझे एक बहुत सुंदर वाइफ चाहिए। और उसकी लिस्ट ऑन एंड ऑन, लाइक जैसे ही मैजिकल ट्री ने बोला आपको जो चाहिए जितना चाहिए मिल सकता है, ही वॉज लाइक ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वो रुक ही नहीं रहा था। तो फिर वो मैजिकल ट्री ने शांति से पूरा सुना, उसकी पता नहीं 100, 200, 300, 500 कितनी भी लिस्ट पड़ी थी वो सुना उसने। फिर वो मैजिकल ट्री ने बोला कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, आपने जितना भी मुझे बताया सब आपको मिलेगा। ओनली थिंग इज़ वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो मैंने बोली थी आपको करनी है, याद है आपको? तो उसने बोला आपने तो बताया ही नहीं कि क्या है वो कंडीशन। तो फिर अभी मैजिकल ट्री ऐसे बताते हैं कि हर विश का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, हर विश का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी पे अगर जैसे जैसे आप आते जाओगे वही विश आपके लाइफ में आती जाएगी। तो बोले मुझे कैसे पता चलेगा, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी विश के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी में जाना है। सो मैजिकल ट्री इज़ लाइक कि आपको सिर्फ उस चीज़ के लिए खुश रहना है और इस चीज़ को इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, और उस चीज़ को अपने सामने रख के अगर वो आपके पास है तो आपको कैसा लगेगा वैसी वाली फीलिंग सिर्फ लानी है। और जैसे ही वो फीलिंग, यानी सपोज फॉर एग्जांपल कार एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे है, वो एग्जांपल मैं बता देती हूँ, शायद 98.3 फ्रीक्वेंसी वाली पे है कार उसने जो मांगी है, और आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जो अभी शायद 50 हर्ट्ज़ पे है या 30 हर्ट्ज़ पे है वो 98.3 वाली फ्रीक्वेंसी तक लानी है। कैसे? उस कार के लिए इमेजिन करके, खुश रह के और उस कार को फील करके, बस उतना ही करना है। द मोमेंट आप खुशी में, इमेजिनेशन में उस कार को फील करने लगोगे ना, वो आपके सामने, आपके घर पे आ जाएगी। सो फिर मैजिकल ट्री ने बोला क्योंकि आपकी बहुत सारी विशेस है, आपको बहुत टाइम लगेगा, आप आराम से घर पे जाइए, अपने हर चीज़ के लिए आराम से खुशी से इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए और देखिए आपको कैसे ये चीज़ें मिलती हैं। तो स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आई थिंक अगर आपको मज़ा आ रहा है तो ज़रूर से सुनना। तो फिर वो चला जाता है और वो ट्राई करता है इमेजिन करने का, विजुलाइज करने का और फील करने का कार के बारे में। तो वो बहुत मन से अपनी वो फेवरेट कार जो उसको चाहिए थी उसके लिए विजुलाइज करता है, और थोड़े ही दिनों में वो कार उसको मिल जाती है थ्रू इंस्पायर्ड एक्शन, थ्रू बहुत सारा जो वो अपनी काम कर रहा होता है, उसका बिजनेस होता है, उसके बिजनेस के थ्रू ये वो चीज़ें, और यही चीज़ें वो बाकी सारी चीज़ों के लिए भी करने की कोशिश करता है। तो कोई चीज़ वो कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें जो वो नहीं कर पाता तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है कि यार ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही है मेरी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अ ब्यूटीफुल वाइफ। तो फिर वो वापस से मैजिकल ट्री के पास जाता है, तो उसे पूछता है कि सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आ गई हैं मेरे पास, कार है, बंगला है, ये है, लेकिन मुझे एक ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, वो नहीं मिल रही है।
तो उन्होंने बोला कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन तो वही है जो मैंने कही थी, आपको खुश रहना है, आपको ये फील नहीं करना है कि आपको कुछ, आपका लैक फीलिंग नहीं होना चाहिए, आपका अच्छा फीलिंग होना चाहिए। तो बोले मैं कैसे फील करूँ कि वाइफ है मेरे पास जबकि वाइफ मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने बोला कि जैसे आपने कार के लिए फील किया था, जैसे आपने बंगलों के लिए फील किया था, जैसे आपने बाकी सारी चीज़ें के लिए फील किया था, आप वैसे ही करें। बोले वो सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें थी तो हम कर पा रहे थे, लेकिन ये एक ह्यूमन बीइंग है तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैजिकल ट्री ने एक शॉर्टकट बताया, उसने बोला ठीक है, अभी आप वाइफ के बारे में मत सोचना, अभी आप सिर्फ जो चीज़ आपके पास है, जो भी चीज़ अभी तक आपने लिस्ट में बताई थी और वो जो आपको मिली है, बस उस पे फोकस करना और वाइफ के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। So he went again to home and he just concentrated on the car and the bungalow and the business और सारे friends और family members। और उसने पूरा 1-2 हफ्ता उसने शादी के बारे में, वाइफ के बारे में कुछ नहीं सोचा कि मेरी शादी कब होगी, ब्यूटीफुल वाइफ कब मिलेगी, कुछ नहीं सोचा। बस वो जो चीज़ मिली है उसके साथ खुश रहने लगा। एंड एट द एंड ऑफ 2 weeks वो एक ब्यूटीफुल लड़की से मिलता है, उससे आगे बात बढ़ती है और फिर within few months they got married and they are happily married now. So the moral of the story is, पहला necessary and sufficient condition, as per law of attraction आपको जो चाहिए उसकी frequency के लिए मैच करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बहुत करते हुए नहीं हो रहा है तो उस पर से ध्यान हटा दीजिए और जो चीज़ है आपके पास ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, बिल्कुल लेट गो कर दीजिए उस विश को और आपके पास वो तुरंत आएगी। कैसी लगी ये स्टोरी? मनगढ़ंत स्टोरी है लेकिन बेस्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी, और अगर नहीं पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि मैं और कैसे उसको इम्प्रूव करूँ। अगर पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। और मेरी दूसरी 2 चैनल्स है, सैंग्रीला विद ईला अनंत आचार्य और परिवर्तन एंजल बिहेवियर को भी आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं मुझे, क्योंकि वहाँ पे फेस टू फेस वीडियो बनाती हूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।